श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम शरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रियतम की अति प्रिय श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत राजस्थान के भक्त संत चरित्रों की पावन श्रृंखला में आज हम श्री खोजी जी महाराज को स्मरण करते हैं। श्री नाभाजी ने भक्तमाल जी में वर्णन किया है, जति राम रावल्य श्याम खोजी संत सिंहा, दल्हा पद्म मनोरथ रांक द्योगु जप जीहा। जाड़ा चाचा गुरु सवाई चांदा नापा, पुरुषोत्तम सो सात सांच चतुर कीता, मन को जी मेट्यो आपा। मति सुंदर दिधांग श्रम संसार नाच नाहिन नचे, करुणा छाया भक्ति फल एक कलिजुग पादप रचे। तो इस छपे में श्री नाभाजी ने जिन भक्त संतों का नाम स्मरण किया है और कहा कि ये सभी भक्त जो हैं भगवान के प्यारे भक्त हैं, सच्चे संत हैं, और भगवान ने इन संतों को कलिजुग पादप रचे, कलयुग में वृक्ष के रूप में रचा है। क्यों? क्योंकि इन संत रूपी वृक्षों में जीव मात्र को करुणा रूपी छाया प्राप्त होती है संतों की शरण में आने से। जैसे वृक्ष के नीचे जाने से सहज ही शीतल छाया मिल जाए, ऐसे ये संत ऐसे हुए कि जो भी इनकी शरणागति, इनके उपदेश को श्रवण किया, उनको उनकी करुणा प्राप्त हुई। और इन वृक्षों का फल क्या है? इनकी भक्ति ही फल है। इन्हीं में श्री खोजी जी का स्मरण किया है। पहली पंक्ति में ही खोजी जी राजस्थान के मारवाड़ मंडल के अंतर्गत पालड़ी गांव के निवासी थे। जन्मजात वैराग्यवान और भगवत अनुरागी थे। बचपन से ही घर के कामों में उदासीन और साधु संग में रमे हुए, भगवत भजन में लगे हुए। इसी कारण भाइयों से इनकी पटती नहीं थी और भाई लोग इनको निकम्मा ही कहते थे। एक बार गांव में संत मंडली आ गई। रात दिन संतों की सन्निधि में रह कर के सत्संग में लगे रहते, इसलिए घर में जाना नहीं होता था। इसी बीच दुर्भाग्य से एक दिन इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो सारे जो ऊर्ध्वदेहिक कार्य होते हैं वो संपन्न हो गए। तब भाइयों ने कहा इनसे कि भैया पिताजी का अस्थि कलश गंगा जी में प्रवाहित करके आओ, तो तुम्हें भी पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। अब घर से गंगा जी बहुत दूर, इसलिए भाइयों ने जानबूझ करके इनको ये काम सौंपा। तो खोजी जी बोले, भैया वैष्णव जन जहाँ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं वहाँ गंगा जी सहित सारे तीर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाइयों ने सोचा ये वैसे भी घर के कामों से सदा उदासीन रहा है, इसलिए ये आलस्यवश गंगा जी नहीं जाएगा पिताजी के अस्थि कलश को प्रवाहित करने के लिए। फिर भी ज़बरदस्ती भेजा। तो इन्होंने संतों को साथ में लिया, भगवान नाम कीर्तन करते हुए अस्थि कलश लेकर के चल दिए। मार्ग में स्वर्ण कलश लिए हुए कुछ दिव्य सुंदर नारियां दिखाई दी। उनके समीप से जब गुजरने लगे तो उन नारियों ने पूछा, हे भक्तवर आप कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने कहा, मैं पिताजी के अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहा हूँ। तो उन दिव्य नारियों ने कहा, हम गंगा यमुना आदि नदियाँ ही हैं और हम आपके ही निमित्त ये जल भर करके लाई हैं। आप अपने पिताजी के अस्थि कलश को भी विसर्जित कर दीजिए और स्वयं स्नान करके यहाँ से घर चले जाइए। इन्होंने ऐसा ही किया और भाइयों को विश्वास हो जाए, प्रतीति हो जाए, इसलिए एक कलश जल भी खोजी जी उनका दिया हुआ अपने साथ ले गए। खोजी जी को गुरु प्रदत्त नाम मिला था चतुरदास जी। गुरु के मन के भाव की खोज करने के कारण श्री गुरुदेव जी ने इन्हें खोजी जी की उपाधि प्रदान करी। एक कथा आती है कि एक बार आपके गुरुदेव लघु शंका करने गए थे, तो आप उनके हाथ पैर की शुद्धि के लिए जल लेकर के खड़े थे। श्री गुरुदेव जब पास में आए तो हंसने लगे। तब इन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, गुरुदेव हंसने का कारण क्या है? इस दास से कोई भूल तो नहीं हो गई है?
इस पर गुरुदेव बोले, अरे तू कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात नहीं जान सकता। जा मेरे मन की बात जान ले, तभी मेरे पास आना। अब गुरु जी की आज्ञा के अनुसार गुरु चरणों का स्पर्श करके वहाँ से चल दिए। बहुत से संतों महात्माओं से गुरुदेव के मन की बात पूछी, पर कोई भी उत्तर नहीं दे सका। अंत में एक दिन आपकी भेंट हुई श्री कबीरदास जी से। उनके समक्ष भी आपने वही प्रश्न विनम्रता से रखा। तो कबीरदास जी महाराज सिद्ध संत थे, उन्होंने तुरंत ही गुरुदेव के मन की बात जान ली और बताया कि आपके गुरुदेव जब लघुशंका कर रहे थे तो उसे मूत्र प्रवाह में एक पीपल का फल भी आ गया था। तो उसको बहते देख करके आपके गुरुदेव को मनुष्य जीवन की ये जो असारता है इसका ध्यान आ गया। तो उन्होंने सोचा कि जब तक ये फल पीपल में उसमें पेड़ में लगा था, पीपल के पेड़ में, तो इसका अस्तित्व था। और जब ये उस महावृक्ष से पृथक हो गया, मूत्र प्रवाह में बह रहा है, ये स्थिति मनुष्य की है। जब तक परमपिता परमात्मा से जुड़ा है तब तक कितना सुखी है, और जब वही परमात्मा से पृथक होकर के संसार में आ जाता है तो इसी प्रकार इस संसार के थपेड़ों में प्रवाह में बहता रहता है। अज्ञान अहंकारवश अपने को ऊंचा मानता रहता है। बस यही सोच करके आपके गुरु जी को हंसी आ गई। तो कबीरदास जी महाराज से ये रहस्य का बोध प्राप्त करके खोजी जी फिर गुरुदेव के पास गए और सारी बात बताई। तब गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, चतुर्दास, तुमने मेरे मन के भाव को खोज लिया, इसलिए अब आज से तुम्हारा नाम खोजी प्रसिद्ध हो जाएगा। श्री खोजी जी के श्री गुरुदेव भगवत चिंतन में प्रवीण थे। उन्होंने अपने शरीर का अंतिम समय जान करके अपनी मुक्ति के प्रमाण के लिए एक घंटा बांध दिया और सभी शिष्यों सेवकों से कह दिया कि हम जब प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे ना, तो ये घंटा अपने आप बज जाएगा। यही मेरी मुक्ति का प्रमाण मानना है। परंतु आश्चर्य ये हुआ कि उन्होंने शरीर का त्याग तो कर दिया, परंतु घंटा नहीं बजा। तब सेवकों को बड़ी चिंता हुई। श्री गुरुदेव जी के शरीर त्याग के समय श्री खोजी जी उस स्थान पर थे नहीं, बाद में आए। जब इनको समस्त वृत्तांत मालूम हुआ तो जहाँ श्री गुरु जी ने लेट करके शरीर छोड़ा था, श्री खोजी जी ने भी वहीं पौड़ करके ऊपर देखा तो इन्हें एक पका हुआ फल दिखाई पड़ा। इन्होंने उस फल को, कहते हैं कि वहाँ आम का फल लगा था, उस फल को तोड़ करके मंगाया, उसके 2 टुकड़े करके देखा तो उसमें से एक छोटा सा जंतु निकला और वह जंतु सबके देखते देखते अदृश्य हो गया और उसी समय घंटा अपने आप बज गया। हुआ यूँ कि श्री खोजी जी के गुरुदेव तो पहले ही प्रथम ही प्रभु को प्राप्त कर चुके थे, ये सर्व प्रसिद्ध है। परंतु बाद में शरीर त्याग के समय अच्छा पका हुआ फल देख करके, भगवान के भोग योग्य विचार करके उनके मन में यह नवीन अभिलाषा उत्पन्न हुई कि इसका तो भगवान को भोग लगना चाहिए। तो उस इच्छा को भक्तवश्य भगवान ने सफल किया। श्री प्रियादास जी महाराज भी इसी प्रसंग का कविता में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार श्री खोजी जी में संत निष्ठा और गुरु भक्ति का अपूर्व संगम परिलक्षित होता है। आपने अपना सारा जीवन संत भगवत सेवा में व्यतीत किया। जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राधे।